जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR परिवार में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप लोग सब खुश होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि सीटेट के बारे में हम बताएंगे कि आज का सीटेट का पेपर कैसा रहा और इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप देखिएगा सीटेट 2024 21 जनवरी का जो सीटेट का पेपर है वो हमारा कैसा हुआ था और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज के पेपर जिसका अच्छा हुआ उसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ, और जिसका सही नहीं हुआ तो उसके बारे में हम बताएंगे लोगों ने क्या क्या गलतियाँ की। सबसे पहले हम देखेंगे आपका पेपर कैसा रहा। तो हमारी तरफ से तो आपका पेपर सबका अच्छा ही रहा होगा। सभी ने जितना मेहनत किया होगा उस हिसाब से आप पेपर दे कर आए होंगे और उस हिसाब से आपसे ने क्वेश्चन किए होंगे। हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक सीटेट 2024 के लिए। आप सभी लोग सफल हों और आगे भर्ती में आप सफलता ग्रहण करें और जल्द से जल्द अध्यापक बने। ठीक है। दूसरा नंबर हमारा पॉइंट है कैसा था पेपर। तो पेपर का हम यदि एनालिसिस करें तो पहले से हमारा पेपर जो था इसको इजी नहीं कह सकते और इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हार्ड था। पेपर हार्ड नहीं था, ये कह सकते कि हाँ पेपर थोड़ा लेंथी बनाया गया था। एक्चुअली क्या है कि कंपटीशन के दिनों में दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए क्या है पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज किया जा रहा है। कारण ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा अभी बढ़ने लगे हैं, इसलिए पेपर मॉडरेट कह सकते हैं। इसको हार्ड भी नहीं कह सकते हैं और इजी भी नहीं कह सकते, पेपर मॉडरेट कह सकते हैं। क्योंकि ये हिंदी में भी आप देखोगे तो बड़े बड़े पैराग्राफ और पेडागॉजी में क्या के 3 लाइन में करके क्वेश्चन दिए गए, इसलिए क्या कर सकते हैं मॉडरेट था पेपर। आज की क्या थी, मैंने प्राइमरी का भी देखा है और उसका भी देखा, कैसा था पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट था। आगे आने वाले में ही मॉडरेट ही पेपर आएंगे, मॉडरेट टू हार्ड आएंगे। क्योंकि आप 2011 से 12 से देखना शुरू कर तो इजी आता था, 1 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। आज क्या 2 से 3 लाइन देते हैं, उसके बाद क्या होता है 2-3 लाइन के बाद तब आंसर निकलता है। ठीक है। तो क्या पेपर कैसा था, मॉडरेट था। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, जिन्होंने OMR सीट नहीं सही भरी, जिन्होंने OMR सीट नहीं सही भरी है, तो OMR सीट जिन्होंने सही नहीं भरी वो क्या करेंगे। अच्छा, इसके बारे में सबसे बड़ा पॉइंट है क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा गलतियां, यदि 100 बच्चों ने गलतियां की हैं तो 50-70% गलतियां इन पॉइंटों में की है। OMR सीट गलत भर दी है, और गलत कहां पर भरी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो OMR सीट जिन्होंने गलत भरी उसके बारे में क्या है, उसमें 2-3 चीजें हैं कि OMR सीट मान लीजिए, पहली चीज क्या है, रोल नंबर दिया था। रोल नंबर मान लीजिए आपने गलत भरा है, फिर क्या था, मान लो 1 2 3 4 आपका रोल नंबर 9 फिगर का था है, आपने ऊपर रोल नंबर सही भरा है, फिर क्या था 1 2 आपको ब्लैक करना था 1 2 3 4। तो ब्लैक करने के साथ साथ आपने यदि ये सही भरा हुआ है और ये आपका 0 की जगह पर 1 था, इधर पर 2 पे आपका ब्लैक हो गया, आपने फिल कर दिया, तो वो आपका गलत नहीं माना जाएगा, वो बच्चे पास होंगे। ठीक है। वो कॉपी क्या करता है, इस बार किया था, पीछे भी आपका क्या था OMR सीट में आपका बनाया गया था और आगे भी बनाया गया, तो उसके बाद 3 जगह OMR सीट में बनाया गया रोल नंबर आपका। मतलब कहीं भी एक जगह आपका मैच हो रहा है रोल नंबर, तो आपका क्या है कि OMR सीट चेक होगी और आप उसमें पास माने जाओगे। ठीक है। तो उससे आप घबराइएगा नहीं कि मेरा रोल नंबर गलत भर गया। यदि आपने ऊपर सही लिखा हुआ है कॉलम में तो आप पास माने जाओगे, या आपने नीचे सही भर दिया, ऊपर आपकी कटिंग हो गई, इधर वाला सही है तो वो मैच करेगा, इधर भी नहीं तो पीछे तरफ आप लोगों ने भरा होगा, पीछे भी यदि आपका सही है तो वो क्या है सही माना जाएगा। दूसरी गलतियां लोगों ने ये की है, सबसे बड़ी गलती जो की है, जिसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन था,
कि मान लीजिए संस्कृत था, फर्स्ट लैंग्वेज जिसका था मान लीजिए हिंदी था, तो इसमें तो कोई इसमें भी क्या था, उन्होंने पहले कह दिया था फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज हिंदी। अब ये क्वेश्चन कहां से कहा था, 90 से लेके 120 तक, 90 से 120 जो ये हिंदी था, तो उसमें आपको जिसने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी तो फर्स्ट लैंग्वेज का करना था, ना कि सेकेंड लैंग्वेज आपको कूद जाना था। तो ये भी गलतियां की है, ये जिन्होंने कह दिया फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो फर्स्ट लैंग्वेज वाला जो पेपर में दिया था उसी को ही करना था, सेकेंड लैंग्वेज जिन्होंने कर दिया तो उसके नंबर पूरे जीरो जाएंगे, तुक्के में 1 2 4 जो सही निकल जाए नहीं तो क्या होगा, जीरो होगा। अरे दूसरी चीज क्या है कि जैसे मान लो किसी के संस्कृत था सेकेंड लैंग्वेज, किसी के इंग्लिश था, किसी का उर्दू था, अपना अपना लैंग्वेज था, जो 20-22 लैंग्वेज में सीटेट का पेपर दिया गया है। तो सेकेंड लैंग्वेज जो आपको दिया गया था, सेकेंड लैंग्वेज का पेपर दिया गया था, तो उसमें दिया गया था सेकेंड लैंग्वेज, मान लीजिए हमें संस्कृत लेके चला के, संस्कृत और उर्दू के बच्चे ज्यादा होंगे तो संस्कृत ले लिया कि संस्कृत आपका सेकेंड लैंग्वेज है। सेकेंड लैंग्वेज, अब सेकेंड पेपर आपको जब मिला तो उसमें क्या करना था, उसमें दिया था फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत और सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत, उसका कोड दिया था। तो सेकेंड लैंग्वेज जो सेकेंड दिया था, ये क्वेश्चन थे 120 से लेके 121 से लेके 150 तक, तो सेकेंड लैंग्वेज जो संस्कृत दिया था वो आपको करना था, ना कि फर्स्ट लैंग्वेज इन्होंने शुरू कर दिया उसका क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, उसको कोई फायदा, तुक्के से 2-4 जो ठीक निकल गए। तो सेकेंड लैंग्वेज जो दिया था उधर ये चीजें सबसे ज्यादा मोस्टली 70% लोगों ने यही गलतियां की, हमारा सीट सही से फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज चूज नहीं कर पाए, क्योंकि जब सेंटर से बाहर लोग निकले तो यही कह रहे थे कि हमारा ये हो गया वो हो गया, सबसे ज्यादा गलतियां उनकी लोगों की ये निकली है। ठीक है, तो ओएमआर सीट का डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद क्या समय कम था, ये नहीं कह सकते। देखो क्या समय कम था, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं, आजकल कंपटीशन का जमाना समय के लिए नहीं, पेपर तो सारे सॉल्व कर देंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जिसने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, सारे लोग पढ़ते हैं, सब बराबर पढ़ते हैं। क्या समय का, यदि समय कम होता तो जो बोर्ड बनाता है वो समय के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर सेट करता है, समय कम नहीं था, इसको नहीं कह सकते कि समय कम था, क्योंकि कंपटीशन में यदि आपको बाहर आना है तो समय को आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो समय कम नहीं था, ये आप गांठ बांध लीजिएगा, समय कम नहीं पड़ता है एग्जाम में। कंपटीशन वही बच्चे फाइट कर पाएंगे जो समय को मैनेज करेंगे। आज के डेट का कंपटीशन ये नहीं है कि आप 2 घंटे के पेपर है तो आपको 3 घंटे के, वही 2 घंटे के पेपर में आपका एक बच्चा 150 में से 150 क्वेश्चन हल कर रहा है, एक बोल रहा मेरा 120 क्वेश्चन हल कर पाया, 120 वाला बोलेगा समय कम। वही बच्चा बैठा है वो भी तो 150 में 150 कर रहा और वो नहीं कर रहा, तो इसका समय कम कहां से हो गया, समय कम नहीं था बच्चों, इसको समय कम नहीं कह सकते। ठीक है, समय मैनेजमेंट आप लोग नहीं कर पाए, ये आपकी गलती है। तो समय मैनेजमेंट, यदि आपको कंपटीशन में आगे निकलना है तो समय मैनेजमेंट जरूर करें। घर में आप प्रैक्टिस सेट मार के जाएं, चलो ये इसमें आपका कम पड़ गया, जो भी अन्य एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जो आपको एग्जाम देने जाना है तो पहले से प्रैक्टिस करके जाइए। 15-20 आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो उससे क्या समय मैनेजमेंट हो जाएगा, जहां आपका समय ज्यादा है उस समय को मैनेजमेंट करना सीखिए बच्चों। ठीक है, अब ये तो आपका पेपर हो गया, तो हम इसके बारे में बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। चलो ये तो आप मान लो जो पास होगा पास हो गया, जो फेल हो गया फेल हो जाएगा। हमारी तरफ से शुभकामनाएं ये रही, जितने लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे लोग पास हो जाए, पर जैसा पेपर किया होगा वैसे ही होगा। ठीक है, तो आगे 6 नंबर पॉइंट हमारा क्या, आगे की रणनीति, फेल हो गए या पास हो गए उनके लिए रणनीति क्या रहेगी। देखो जो लोग पास हो गए हैं आज उनको लग गया होगा, या जनरल से जो लोग हैं तो 90 और SC OBC ST से जो लोग हैं वो क्या है 82 जिनके हैं वो पास माने जाएंगे। तो ठीक है, 90 प्लस जिसके हैं वो लोग अभी से टीचर भर्ती की तैयारी करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कब वैकेंसी आ जाएगी, वो आपको 50 दिन ही देती है,
सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे रही एग्जाम के लिए 50 दिन, फिर 50 दिन में आप लोग बोलोगे मेरी तैयारी कम हुई, हमें टाइम दिया जाए 6 महीने, कहीं भी आपको 1 साल 2 साल का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 50 दिन का आपका समय मिलेगा, तो तैयारी आगे अभी से शुरू कर दी जाए। जो स्टेट के हैं, स्टेट की गवर्नमेंट पढ़ना चाहते हैं, स्टेट का सिलेबस देख के आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें, या जो डीएसएसबी का देना चाहते हैं डीएसएसबी के सिलेबस के अनुसार, और जो केवी का देना चाहते हैं केवी की सिलेबस के अनुसार आप तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। यूपी वालों से मेरा खास निवेदन ये रहेगा कि यूपी की भर्ती जल्द से जल्द आ जाएगी, चुनाव के पहले ही आएगी, क्योंकि 2019 से निकली नहीं है। विधानसभा चुनाव हो गया तो लोकसभा चुनाव में 100% निकाली जाएगी वैकेंसी। आएगा तो आपको पुलिस की तरह होगा, आपको मुश्किल से 2019 की भर्ती आपने देखा होगा, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपको मुश्किल से 30 दिन का समय दिया गया था, फिर आप लोग बोलोगे हमारी तैयारी नहीं हो पाई। तो इसलिए आप तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि मैं एक सिलेक्टेड पर्सन हूं, तो मैं बता सकता हूं कि तैयारी कैसे हो सकती है। और तैयारी तो हमारा चैनल है RWR क्लासेस, आप जैसे यूट्यूब में मारोगे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको तरह तरह के वीडियो बना के हम रीजनिंग और हिंदी की क्लासेस भी देना शुरू करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लासेस जो कुमार गौरव सर देते हैं, उन्हीं के क्लासों को हम, जो 1 घंटा 40 मिनट का वीडियो बनाते हैं, उन्हीं को हम बना के शॉर्ट नोट में आपको 15 से 20 मिनट में आपको सारा प्रोवाइड कर देंगे मैटर, ठीक है। तो इससे आपका क्या टाइम बचत होगा, ठीक है। मैं रविंद्रा सिंह, जैसे आपको बता चुके हैं, CAPM एज ए SI पद पर कार्यरत हूँ, ठीक है। तो कैसे तैयारी होती है, क्या होती है, RWR क्लासेस आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको फ्री तैयारी इसी में सारे सब्जेक्ट की कराई जाएगी, ठीक है। हम और भी टीचर ला रहे हैं, अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फ्री यूट्यूब पे क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। 2 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, 2 से 3 टीचर और प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे की रणनीति के बारे में बता दिया, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे ये स्कोर नहीं कर पा रहे हैं 90, 120 और 82, उनके लिए हमारा खास ये रहेगा कि इधर उधर मत भटकिएगा। अभी फिर 3 महीने बाद अभी आपका मई में फिर आपका CTET का एग्जाम आने वाला है। जो स्टेट वाले हैं तो अपना स्टेट टेट का फॉर्म डालिएगा। यदि आपको CTET का देना है तो अभी से, यदि आपका नहीं तो सोचने विचारने मत लगे, 2-4 रेस्ट मत दीजिए। आप अपने आप को ये लगे कि हमें बस निकालना है, तो पेडागॉजी क्लासें हम आपको देना शुरू करेंगे, ठीक है। पेडागॉजी के साथ साथ हिंदी का जो आपका पोर्शन आता है उसकी और मैथ की भी क्लासें हम देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े हैं RWR क्लासेस में, हम आपका CTET 100% निकाल के, हमें आप 2 महीने दे दीजिएगा, CTET की हम आपको 100% निकाल के देंगे, इसमें कोई दो राय। सिर्फ 2 महीने हमारे को 1 घंटे डेली दीजिएगा, CTET की क्लास हम आपको जरूर देंगे। तो आपको क्लासें मिलेंगी कैसे, वैसे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा RWR क्लास को, जैसे हम क्लास डालेंगे आप अपना डेली रेगुलर क्लास हम डालेंगे, आप अपना पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगी, नहीं आप खोजते होगे नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे की रणनीति के बारे में बता दिया, फेल वालों के बारे में, और जो भी पास भी हो रहे हैं दोनों के बारे में बता दिया। जो पास हो रहे हैं वो अपनी टीचर वैकेंसी में लग जाए, और जो CTET पास नहीं है तो स्टेट टेट के साथ साथ CTET की तैयारी में दोबारा लग जाए, या कहीं अन्य जगह एग्जाम है तो उसकी विधिवत अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। ये मानिए कि हमें 1 सीट पाना है, ठीक है। टीचर भर्ती कब तक, बाकी का तो स्टेट का नहीं कहा जा सकता, सेंटर की गवर्नमेंट टाइम टाइम पे आपको भर्ती निकालती रहती है, तो ये सबको पता ही होगा जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, खासकर यूपी के छात्रों को हम जरूर बोलेंगे, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग तैयारी में जुटे रहिए, भर्ती जल्द से जल्द आने वाली है। भर्ती क्या है, जल्द से जल्द आने वाली है, किस दिन आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। सुगबुगाहट हो रही है, टीचर भर्ती की प्रेशर गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि जो युवा हैं बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, 5 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं है, तो इसलिए भर्ती किस दिन आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, फिर आप बोलोगे तैयारी नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि भर्ती किस दिन आएगी, आप तैयारी कर लीजिएगा। ओके, इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक। आप RWR क्लास जरूर ज्वाइन करें। आई एम सिलेक्टेड पर्सन इन CAPF, आपको तैयारी हम अच्छे से कराएंगे। हम 1-2 टीचर के भी
संपर्क में है जो आपको अच्छा गाइडलाइन के साथ साथ आपको अच्छे से सिलेबस तैयार करे। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स।